हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अनदर सम नंबर 33। क्या गिवन है? राम, श्याम, मोहन तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशो गिवन है 3:2:1। श्याम रिटायर हो गया और जब श्याम रिटायर हुआ तो इन्होंने बोला गुडविल निकालो, क्योंकि गुडविल नहीं गिवन। तो इन्होंने बोला 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट का 2 years परचेज है। तो सबसे पहले मुझे निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सब में नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है 5 लाख का, एवरेज प्रॉफिट नहीं गिवन, लेकिन 3 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है। तो 3 सालों के प्रॉफिट्स को 3 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो बेटा फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 5,75,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 5 लाख, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 75,000 आ गया, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा सुपर प्रॉफिट 75,000 है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड 2 गिवन ही था, तो मेरे पास पूरे बिजनेस की, पूरे फर्म की गुडविल आ गई 1,50,000। पूरे बिजनेस की गुडविल कितनी है? 1,50,000। हमें चाहिए शाम की, क्योंकि शाम रिटायर हो रहा है, तो 1,50,000 का क्या करेंगे? 2/6 करेंगे। अब 2/6 करते हैं तो शाम की गुडविल आती है 50,000। कितनी आती है? 50,000। यानी क्वेश्चन था सुपर प्रॉफिट का 2 years परचेज, तो सुपर प्रॉफिट निकाला जाएगा। आपने लास्ट चैप्टर में भी निकाला है, उसे लास्ट चैप्टर में भी निकाला है। ओके, आगे क्या दे रखा है? आगे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। ये एडजस्टमेंट्स है रीवैल्यूएशन अकाउंट की। चेक करते हैं। एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन 37,500, यानी एक्सपेंसेस ओइंग होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस पड़े हैं, यानी ये है लाइबिलिटी ओइंग। ठीक है, एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन 37,500, इसका मतलब है कुछ एक्सपेंसेस ओइंग थे वो कम हो गए। कितने हो गए? 37,500। एक्सपेंसेस ओइंग लाइबिलिटी होती है। पहले क्वेश्चन में चेक करो, एक्सपेंसेस ओइंग 45,000 के गिवन है, इसने क्या बोला? 37,500 के हो गए। इट मीन्स 7500 से लाइबिलिटी क्या होगी? कम। लाइबिलिटी का कम होना क्या होती है? इनकम। तो हम लिखेंगे बाय एक्सपेंसेस ओइंग। क्या लिखेंगे? बाय एक्सपेंसेस ओइंग अकाउंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 72,000 हो गई। क्वेश्चन में चेक करो इन्वेस्टमेंट कितने की है? इन्वेस्टमेंट 80,000 की है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 72,000 हो गई। इट मीन्स 8,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी? कम। तो हमने लिखा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखा? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट किसने ले ली? राम ने ले ली। किसने ले ली? राम ने। तो बेटा राम ने ये इन्वेस्टमेंट ली एग्जिस्टिंग प्राइस, सेम प्राइस पे, तो ये रहा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। राम ने इन्वेस्टमेंट ली 72,000 की, तो राम के अकाउंट से 72,000 माइनस, तो हमने लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट और राम के अकाउंट में गए 72,000। इज दिस क्लियर? ओके, 72,000 की इन्वेस्टमेंट राम ने ले ली, तो राम के अकाउंट से डेबिट कर दिया। ये है डेबिट और ये क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब इनके अकाउंट में आया, डेबिट का मतलब इनके अकाउंट से माइनस हुआ। उसके बाद फैक्ट्री प्रेमिसेस एसेट होती हैं, वो 2,43,000 की हो गई। क्वेश्चन में फैक्ट्री प्रेमिसेस गिवन है 2,25,000, यानी फैक्ट्री प्रेमिसेस बढ़ गई, एसेट बढ़ गई, तो इनकम। तो हम लिखेंगे बाय फैक्ट्री प्रेमिसेस। कितनी बढ़ी आप खुद देख सकते हैं, 2,25,000 थी, यहाँ 2,43 है, तो फैक्ट्री प्रेमिसेस बढ़ी 18,000। कितनी बढ़ी? 18,000। ओके, उसके बाद लूज टूल्स 36,000 के हो गए। लूज टूल्स भी एसेट होती हैं। क्वेश्चन में 40,000 के गिवन है, 36,000 हो गए, तो 4,000 से वैल्यू क्या होगी? कम। तो लिखेंगे टू लूज टूल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू लूज टूल्स अकाउंट। ओके, उसके बाद प्रोविजन इज इंक्रीज्ड बाय 19,500।
प्रोविज़न होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ गई 19,500 के द्वारा, बाय लिखा हुआ है, तो बेटा लाइबिलिटी बढ़ गई 19,500। अगर यहाँ पे 2 होता तो ऑलरेडी 10,000 के प्रोविज़न गिवन है, तो मैं 9,500 लिखती, लेकिन यहाँ पे गिवन है बाय, तो 19,500 से लाइबिलिटी बढ़ी, तो हम लिखेंगे टू प्रोविज़न। क्या लिखेंगे? टू प्रोविज़न 19,500। ओके, कहते हैं क्लेम है, ये तो बेटा रिजर्व का, वर्कमैन का क्लेम है, ये तो एंट्री में यूज़ होगा। आगे शाम को 50,000 दिए गए, ये भी बात की बात है, तो रीवैल्यूएशन में बस यही आएगा। टोटल करो, आपके पास टोटल आता है 18,000 और 7,500 का 25,500। इसका टोटल करते हैं, आपके पास आता है 31,500। आप देख सकते हैं लॉस हो रहा है, एक्सपेंस साइड, लॉस साइड ज़्यादा है, इनकम साइड क्या है? कम, तो हम लिखेंगे बाय लॉस 6,000, माइनस किया 31,500। ये लॉस है, ये ट्रांसफ़र किया जाएगा किस में? राम्स कैपिटल अकाउंट, शाम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो लॉस ट्रांसफ़र टू राम्स कैपिटल अकाउंट, शाम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में, 3:1 में, यानी 3,000 राम के पास जाएगा, 2,000 शाम के पास जाएगा, 1,000 मोहन के पास जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000, टू रीवैल्यूएशन 6,000, टू रीवैल्यूएशन 6,000। तो ये जर्नल एंट्री थी। सम में रिजर्व गिवन था 1,05,000 का। तो बेटा आपको पता है रिजर्व को बांटते हैं ओल्ड रेशो में, तो मैंने रिजर्व को किस में बांट दिया? ओल्ड रेशो में। ओके, सम में गिवन था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का? 48,000 का, और अभी हमने किया क्लेम 18,000 का है, तो रिजर्व 48 का है, क्लेम है 18 का, तो बेटा रिजर्व में कितना पड़ा है? 30,000। 30,000 को बांट दिया ओल्ड रेशो में, 15,000, 10,000 और 5,000। इज दिस क्लियर? रिजर्व गिवन है, क्लेम भी गिवन है। अगर क्लेम ना गिवन होता तो रिजर्व को बांट देते टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू शाम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन रिजर्व के साथ क्या गिवन है? क्लेम। तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ये क्लेम इतना टू राम्स कैपिटल, टू शाम्स कैपिटल, टू मोहन्स कैपिटल। ओके, अब बारी आती है कैपिटल अकाउंट बनाने की। सबसे पहले लिखना है आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम की कैपिटल गिवन है 2 लाख, शाम की कैपिटल गिवन है 1.5 लाख, मोहन की कैपिटल गिवन है 1 लाख, लिख दी। उसके बाद बाय रिजर्व, बेटा रिजर्व बांटा है ना हमने, राम में, शाम में और मोहन में, तो तीनों का लिखोगे। राम को मिला 52,500, शाम को मिला 35,000, मोहन को मिला 17,500। उसके बाद वर्कमैन को बांटो, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, राम को मिला 15,000, शाम को मिला 10,000 और मोहन को कितना मिला? 5,000, लिख दिया। फिर हमने एक एंट्री यहाँ पे और की, राम डेबिट, शाम डेबिट, मोहन डेबिट, टू रिवैल्यूएशन, यानी जो लॉस हुआ था उसको भी तो लिखोगे, टू रिवैल्यूएशन। अगर प्रॉफिट होता तो बाय रिवैल्यूएशन होता, लॉस है तो टू रिवैल्यूएशन। तो बेटा 3,000 का लॉस राम बियर करेगा, राम के अकाउंट से माइनस किया जाएगा, 2,000 का शाम बियर करेगा और 1,000 का कौन बियर करेगा? मोहन बियर करेगा। तो हमने ये एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में कर दी। बस एक रहती है किसकी? गुडविल की। देखिए शाम की गुडविल कितनी बनी थी? 50,000। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? गेनिंग रेशो में। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? गेनिंग रेशो में। ओके, सम में कुछ नहीं कह रखा, तो बेटा शाम रिटायर हो गया, राम और मोहन का न्यू रेशो क्या है? 3:1 और गेनिंग रेशो भी क्या है? 3:1। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यही रेशो बन जाएगा न्यू रेशो और यही रेशो बन जाएगा गेनिंग रेशो। यानी गेनिंग रेशो क्या है? 3:1। आपको पता है जो पार्टनर रिटायर होता है उसकी गुडविल गेनिंग रेशो में ट्रीट की जाती है। इसका मतलब कौन गया है? शाम गया है, ठीक है। तो गेन कौन करेगा? राम और मोहन। तो हमने लिखा राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। बनता कितना है, लेट अस चेक, 50,000। इस 50,000 को हमने बांट दिया कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या है, 3:1, यानी 50,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 37,500 और हमारे पास आएगा 12,500। ओके, अब शाम क्या हो रहा है, क्रेडिट किससे, राम और मोहन से, तो हम क्या लिखेंगे, बाय राम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 37,500। देखिए, बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट 12,500, टोटल हो गया 50,000। तो शाम के अकाउंट में 50,000 आ रहे हैं, 37,500 राम दे रहा है और मोहन कितना दे रहा है, 12,500। तो राम के अकाउंट से 37,500 माइनस, यानी कट गए, डेबिट हो गए क्योंकि राम डेबिट है, मोहन 12,500 से डेबिट है तो 12,500 मोहन के अकाउंट में चलेंगे। क्या लिखेंगे, टू शाम्स कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू शाम्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में लिखो, जो डेबिट है वो डेबिट में लिखो। राम और मोहन डेबिट है तो राम डेबिट, मोहन डेबिट। किससे डेबिट है, शाम की कैपिटल से। और यहाँ पे शाम की कैपिटल क्रेडिट है किससे, राम और मोहन से, तो बाय राम बाय मोहन। ओके, बाय राम और हमने क्या लिख दिया, बाय मोहन। अब करते हैं टोटल, यहाँ का राम का टोटल करो, 2,67,500। शाम का टोटल करते हैं 2,45,000। मोहन का टोटल करते हैं 1,22,500। यहाँ टोटल करते हैं, कितना आएगा हमारे पास, 72,000 प्लस 3,000 75,000। 75,000 में 37,500 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 1,12,500। इधर कितना आएगा, 2,000 और यहाँ पे कितना आएगा, 13,500। अब देखिए, राम के अकाउंट में 2,67,500 आए, गए कितने, 1,12,500। तो बैलेंस क्लोज डाउन कितना बचेगा, 1,55,000। टोटल कर देते हैं, 2,67,500, 2,67,500। शाम का बाद में करेंगे, क्यों, क्योंकि शाम रिटायर हो रहा है। पहले करो मोहन। मोहन के अकाउंट में आए 1,22,500, गए कितने, 13,500। तो मोहन के पास बच गया बैलेंस क्लोज डाउन 1,09,000। कितना बच गया, 1,09,000। अब बात आती है शाम की। शाम के अकाउंट में आए 2,45,000 और शाम के अकाउंट से गए 2,000। तो बेटा शाम का बैलेंस कितना बचा, 2,43,000। लेकिन इसने बोला कि शाम को 50,000 दे दो और बाकी उसके लोन अकाउंट में डाल दो। अदरवाइज मैं क्या करती, टू लोन अकाउंट 2,43,000 लिखती, जैसे पिछले सब में किया था। लेकिन 50,000 दे दिए हमने इसको, तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक 50,000, बाय बैंक अकाउंट 50,000। और नीचे मैं लिखूंगी बाय लोन अकाउंट। खुद देखिए, 2,45,000 में से 2,000 तो कट गए थे इसके, क्यों, क्योंकि रीवैल्यूएशन के लॉस हुआ था, तो बचा 2,43,000। 2,43,000 में से 50,000 उसको दे दिए, बाकी 1,93,000 उसके किस में जाएंगे, लोन अकाउंट में जाएंगे। तो हमने ये कर दिया इसका टोटल, 2 लाइंस का यूज़ किया अकाउंट को क्लोज करने के लिए। इज दिस क्लियर। ये शाम रिटायर हो रहा है, 2,45,000 बनते हैं, 2,000 का लॉस आया तो कितने बचे, 2,43,000। 50,000 की पेमेंट हो गई तो बाय बैंक अकाउंट 50,000, बाय लोन अकाउंट 1,93,000, क्योंकि साफ साफ बोला गया है शाम को 50,000 दे दो, बाकी लोन की तरह ट्रीट करो। ओके, अब बारी आती है बैलेंस शीट की, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले हमारे पास कैश गिवन है और वो कैश कितना गिवन है, 90,000 का। हमारे पास कैश कितना गिवन है, 90,000। तो हमने लिखा कैश 90,000। चेक कीजिए हमारे पास से कुछ कैश गया, यस गया, 50,000 रुपये हमने शाम को दे दिए, तो हमारे पास कैश बचा 40,000 का। उसके बाद डेटर्स गिवन है 1,60,000 के। आपने क्वेश्चन में देखा होगा, इसने बोला था
प्रोविज़न कितना हो गया 19,500 और 10,000 का पहले भी प्रोविज़न है। तो बेटा 1,60,000 में से 29,500 लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1,30,500। उसके बाद गिवन है स्टॉक। स्टॉक गिवन है 1,20,000 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सेम लिखेंगे। उसके बाद गिवन है फैक्ट्री प्रेमिसेस। फैक्ट्री प्रेमिसेस थी 2,25,000 की, लेकिन इन्होंने बोला बढ़ गई 2,43,000 हो गई तो हमने लिख दिया फैक्ट्री प्रेमिसेस। उसके बाद है लूज टूल्स। 40,000 के थे लेकिन 36,000 के हो गए थे तो लूज टूल्स लिख दिए हमने 36,000। ये कर दिया हमने एसेट का टोटल 5,59,500। अब बात आती है लाइबिलिटी की। सबसे पहले गिवन है क्रेडिटर्स, कुछ नहीं कह रखा, सेम लिखेंगे 30,000। उसके बाद आती है बिल्स पेबल, कुछ नहीं कह रखा, सेम लिखेंगे 27,000। उसके बाद है एक्सपेंसेस ओइंग। बेटा एक्सपेंसेस ओइंग गिवन है 45,000 के, लेकिन एक्सपेंसेस जो थे वो 7,500 से कम हो गए थे तो एक्सपेंसेस कितने रह गए 37,500। क्वेश्चन में गिवन है रिजर्व गिवन है बांट दिया, वर्कमैन गिवन है बांट दिया। अब लिखेंगे कैपिटल्स। बताइए राम की कैपिटल कितनी है 1,55,000। मोहन की कैपिटल कितनी है 1,09,000। देखो मोहन की कैपिटल 1,09,000, राम की कैपिटल 1,55,000। ये तो गया कैश में, तो ये शाम का जो लोन है वो भी तो लिखना पड़ेगा। शाम्स लोन 1,93,000 की शाम को देना है, सिर्फ 50,000 दिए हैं, बनते उसके 2,13,000 थे, 2,43,000 थे, क्योंकि 2,45 में से 2,000 गया तो 2,43,000। 50,000 हमने दे दिया तो 1,93,000 देना है उसके लोन का, तो हम लिखेंगे शाम्स लोन और टोटल कीजिए आपके पास आएगा 5,69,500। एसेट और लाइबिलिटी क्या आती हैं, सेम आती हैं।